चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर बाय आर के नारायण, फॉर द आर के नारायण कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो काफी छोटी छोटी स्लाइड है। इंट्रोडक्शन में देखें, दिस प्रेजेंटेशन delve into the to आर के नारायण नोवेल द इंग्लिश टीचर एक्सप्लोर्ड थीम्स कैरेक्टर लिटरेरी सिग्निफिकेंस। चलो ये सब चीजें तो बेसिकली सभी में होंगी ही। हम इसके उस पर नजर डाल लें, क्या पे। पहले तो चलो इनने कहा कि ऑथर पे देख ले, तो देख लो। आर के नारायण इज अ प्रोमिनेंट इंडियन नॉवेलिस्ट, वाज बोर्न इन 1906, 1906 में पैदा हुए। ही इज नोन फॉर हिज ल्यूसाइड राइटिंग स्टाइल, है ना। हाँ, देखो जरा ये ना, मतलब एक शानदार एक, हाँ, फर्स्ट राइटर है ये, है ना? देखें, है ना। फिर देख लें, इंसाइटफुल नरेटिव, आंतरिक। इंसाइटफुल नरेटिव मतलब अंदर एक भावनाओं को व्यक्त करने वाला नरेटिव स्टाइल। फिर primarily set in the fictional town in मालगुडी। अब हमारे आर के नारायण की प्रीवियस स्टोरीज की जैसे ये कहानी भी कहाँ पे सेट है, उनके फिक्शनल टाउन मालगुडी में। अच्छा, हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से वर्क थे इनके जो मालगुडी में सेट हैं? यस, एंड व्हाट हाउ मच वर्क्स, क्यों? पूरे सब्जेक्टों को भी एक तरफ करो, अब एक ही सब्जेक्ट पे वापस आओ। इसमें सिर्फ 2 वर्क बता दो। पहले तो देखो, पहला स्वामी एंड फ्रेंड, हमने सलाह दी थी कि घर पे देखना। फिर के अलावा द गाइड, कितनी बात करी है इन वर्क्स की, ठीक है। और ये तीसरा वर्क हो गया हमारा मालगुडी, तो सॉरी, द इंग्लिश टीचर। अब इस वर्क के बारे में कुछ चीजें और समझ में आएंगी। देखो इसमें आती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। हिज वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट अ सोसाइटल चेंज इन इंडिया थ्रू आउट द 20th century. नारायण's literary career spans several decades. इनने बहुत सारे दशकों में लिखा है। लिटरेरी करियर दशकों में लिखना मतलब ये बहुत काफी लंबे समय तक लिखते ही रहे। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम में इन्हें लिखा और फिर छोड़ दिया, ये लगातार लिखते रहे। अर्निंग हिम की accolades and the recognition for his contribution to Indian English literature. Accolades देख लो, मतलब एक सम्मानीय स्थिति पर रहे हैं ये, है ना। Accolades मतलब पुरस्कार, ठीक। और रिकॉग्निशन मतलब पहचान होना, पहचान बनना, तो इनके वर्क की वजह से। अब इनको पहचान क्यों मिली होगी, चलो एक रीजन जान लो। पहली बात तो ये है कि ये ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तब इनने लिखा। इसके अलावा इनने समाज में जो भेदभाव थे ना, उनको भी महसूस किया और खुल के बोलने की बात की, इवन किससे ज्यादा, गांधी जी से भी ज्यादा, ठीक है। तो गांधी जी, जब इनने एक वर्क लिखा था, वो अनटचेबल, तो गांधी जी को इनने बताया था, गांधी जी ने कहा इसमें से कुछ चीजें हटा दो, तो इनने उनकी जिद के खिलाफ जाके अपने वर्क को सेम टू सेम पब्लिश करवाया। हाँ, होल्कर आजानंद का, सॉरी, है ना। नहीं, इनने भी एक जो था ना, तो ये भी गांधी जी के अगेंस्ट गए थे, मतलब उनको इतना सपोर्ट नहीं किया। तो एकदम खुल के लिखा। अब ये इनका एक्सटर्नल पॉइंट था, एक इनका आंतरिक पक्ष भी था। ये खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे एक चीज से, और वो था एक इंसिडेंट, इनके वाइफ की डेथ।
अच्छा, वाइफ की डेथ। और ये जो वर्क है ना, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब इसमें इनकी जीवन के अंश भी आते हैं समझ में। तो ये खुद भी एक इंग्लिश टीचर थे, है ना, ये खुद भी एक इंग्लिश टीचर थे। और हाँ, और इनकी जो वाइफ है, इनकी भी डेथ हुई थी, है ना। हालांकि इनकी वाइफ की जो डेथ हुई थी, तो इसमें एक इंसिडेंट आता है कि ये अपनी वाइफ से उनकी भूत से बात करते हैं, आत्मा से, है ना। कहानी याद आ रही हो, उनके भूत से बात करते हैं। अब उनके भूत से कैसे, तो बाय लेटर, लेटर्स के थ्रू। लेटर मतलब चिट्ठियां। अब चिट्ठियां कौन लाता होगा, कैसे लाता होगा, ये मैटर हमें जानने का मतलब नहीं है। अब सुनो, अ, एक और चीज, जब भी भूत प्रेत की बात होगी ना, तो वो एक अलग जोनरा होगा। लेकिन इसमें बात जो हुई है ना, स्पिरिट्स की हुई है, आत्मा की। तो आप इस नॉवेल को पता है एक जोनरा में नहीं डालोगे, और वो कहलाता है गोथिक। गोथिक नॉवेल। हाँ, तो भूतिया जो नॉवेल्स होती है उसमें नहीं डालेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें अच्छी आत्मा है। अच्छी आत्मा मतलब साफ सुथरी आत्मा, ऐसी आत्मा जो ठीक है। ठीक है, आगे देखें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवेल। चलो, बहुत बढ़िया। शॉर्ट में हम ये समझे कि ये पहली चीज पब्लिश हुआ था 1945, है ना। एकदम लेटेस्ट मॉडर्न नॉवेल नॉवेल है। और पोस्ट कोलोनियल इंडिया सोसाइटी की झलक दिखाता है। ग्लिम्स मतलब झलक किसकी, हमारे जो ब्रिटिश है जब इंडिया से चले जाते हैं ना, तो उस चीज को दिखाता है। जहाँ पे वैल्यूज और आधुनिकता की जो आशाएं हैं, मॉडर्न एस्पिरेशंस, उनको बताया गया। साथ ही ये बताया गया है कि एक अर्बन समाज में, एक सिटी लाइफ में इंसान को कितना कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ता है। आज अपन यहाँ बड़े आराम से बैठे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। बूढ़ हो गया, अपन ने गेट खोल दिया। बूढ़ हो गया, अपन ने अपन नीचे चले गए, कहीं ऊपर चले गए, कहीं कहीं भी बैठ गए, है ना। और बढ़िया शांत माहौल है, कोई वैसी खास समस्या नहीं है। सिटीज होती है तो वहाँ चे चे पो पो लगे ही रहता है। इतना ही सा कमरा होगा, पता चला उतना ही में एक पार्टीशन है, यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ आप पढ़ रहे हो, है ना। नहीं तो पता चला उतने में ही पता चला 4 पार्टीशन है, इतने में अपन पढ़ रहे, इधर खाना बन रहा, उधर पे, है ना, कोई सो रहा है। बहुत अजीब स्टोरी होती है। तो हमने देख लिया है सवाल, और बहुत ही कम जगह में लोग रहते हैं। 8-8 मेंबर्स को ना कितने घर में रहते देख लिया, इतने में इतना। और ये जो दहलान है हमारे, उतना, इतनी कठिनाई से रहे, लेकिन रहते हैं। दिल्ली में हमने जाके देख लिया, वहां पे 6-7 दिन स्टे हुआ था। ये बहुत स्ट्रगल है। ठीक, आगे देखें मेन थीम। ये जो मेन थीम वो क्या है, नोवेल एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड सेल्फ डिस्कवरी। 3 मेन थीम है, लव, लॉस एंड सेल्फ डिस्कवरी। ये अ, अपनी वाइफ से लव करता है ना। तो ये पहली थीम, उस अपनी वाइफ को खो देता है, दूसरी थीम। और तीसरी थीम, ये अपने आप को खोजता है और देखता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत मतलब फिर ये पढ़ाई से पढ़ाने से ऊब भी जाता है, एज ए टीचर ये ऊब चुका होता है। हाँ, फिर ये लिखता है, इसका मन होता है लिखने का, लेकिन अपनी जॉब के चक्कर में लिख नहीं पाता, फिर लिखता है ये। देन इट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट एंड हिज वाइफ, कि वाइफ और उसके रिश्ते की बात है, एज वेल एज देयर डीप बॉन्ड, उनका जो गहरा रिश्ता है उसको बताया है। आज के समय में ये डीप बॉन्ड नहीं मिलता। हमने अपने पूर्वजों के उसमें देखा है ये डीप बॉन्ड। मतलब उस समय एक अच्छी बात ये थी कि जो वुमेन्स थी ना, उनमें एक्सेप्टेंस बहुत खतरनाक थी। आज की वुमेन्स में एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ,
हाँ, तो हाँ, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। और देखो कुछ मायने में ये सही भी है और कुछ मायने में गलत है। बहुत सारी एक्सेप्टेंस मतलब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती थी। अब आपकी तो सब साथ में ही बैठ के गलवाए हो रही है ना? ज़्यादा हो गया तो सास और ससुर सबको तुरंत जवाब मिल जाता है इंस्टेंट, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कहानी है ना? ये बहुत डीप बॉन्ड था इनका। व्हिच फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के चैलेंज को ये फेस करते हैं। एडिशनली द थीम ऑफ एजुकेशन एंड द क्वेस्ट ऑफ मीनिंग इन हिज लाइफ इज प्रेवलेंट, emphasize the importance of personal growth and understanding in the journey of life। पूरी नॉवेल में यही दिखाया गया है कि कैसे कैसे नॉवेल्स आगे बढ़ती है, जीवन में क्या क्या संघर्ष आते हैं और किस समझ की जरूरत होती है। तो हर चीज के बारे में बहुत मतलब हर चीज मतलब ज्यादातर चीजों के बारे में जो एक पारिवारिक जीवन में इंसान को फेस होती है को दिखाया। लेकिन हमें फिर भी इसमें एक कमी लगी है। इस नॉवेल को हमने अलग अलग सोर्सेज से पढ़ा। एक बात समझ में आई है कि मेल डोमिनेंस तो काफी स्ट्रॉन्ग था और सच में फीमेल एक्सेप्टेंस ज्यादा थी, इसलिए ये बॉन्ड बना, है ना? बाकी उसमें से कुछ अपवाद भी हुआ करते थे जैसे ये। यार चलो ठीक। चलो बाकी देखते हैं। अब देख लें कैरेक्टर्स एनालिसिस। तो पहला हमारा प्रोटैगनिस्ट। चलो अब प्रोटैगनिस्ट को ये अपन वो ऑब्जर्व करें कि आखिर मतलब हमारे प्रोटैगनिस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस थे। तो सबसे पहले कृष्णा एम्बॉडीज द स्ट्रगल ऑफ अ मिडिल क्लास टीचर। कोई रईस नहीं होता, एक मिडिल क्लास एक नॉर्मल टीचर है ना? हाँ, नहीं उसमें हाई टीचर जो वो होते हैं जो की खासी इनकम होती है कॉलेजेस में। हालांकि ये कॉलेज का टीचर है लेकिन उसको पेमेंट कम मिलती है। विद द रियलिटीज ऑफ लाइफ, और जो अपनी जीवन की वास्तविकता के साथ जीता है। हिज कैरेक्टर इन्वॉल्व्स थ्रू द नरेटिव एज ही नेविगेट्स थ्रू ग्रीफ। अपने दुख जो होता है ना उसकी उसको ये महसूस करता है एंड ही क्वेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, और खुद को ये खोजने की कोशिश करता है कि मैं मतलब अपनी अंदर की आध्यात्मिकता को खोजने की कोशिश करता है। ये आध्यात्मिक होता नहीं है, जबकि बिल्कुल नहीं होता है और चाहता भी नहीं है कि मैं कुछ करूं। बस इतना जानता है कि अपने काम से मतलब। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि ये खुद को जानना चाहता है। He represent the universal human experience of facing life challenges and the seeking solace through education, the personal connection। मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को ही बिठाने में ये जीता है। एक शॉर्ट में तो मैं कहे ना, ये बहुत असमंजस में जीता है, बहुत तकलीफ में जीता है मालूम। ये नहीं समझ पाता मैं करूं तो करूं का। और कभी कभी मतलब पढ़ाते पढ़ाते भी ये कहता है कि मैं आखिर है क्या मेरे जीवन का पर्पस। हाँ, वही लाइफ रोज स्कूल जाना। धीरे धीरे तो जब शुरुआत में मालूम क्या होता है फर्स्ट फेज में, जब इसकी वाइफ की डेथ से पहले ये उगता जाता है। मतलब सेम सेम चैप्टर को बार बार पढ़ाते हुए, सेम ही चैप्टर को रिपीट करते हुए, और मतलब फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है मालूम। एकदम पागल जैसी सी लाइफ हो जाती है इसकी। फिर धीरे से इसके ससुर इसके जो पिताजी होते हैं उसका लेटर आता है, कहता है कि भैया यहाँ तेरी वाइफ, वाइफ का नाम होता है सुशील, और तेरी बच्ची का नाम होता है लीला, और तेरी माँ, मैं इन तीनों को तेरे पास पहुंचा रहा हूँ ताकि ये कुछ दिन तेरे साथ रहे। ताकि अकेला इंसान है ना, एक तो मतलब शादीशुदा हो चुका तो, और एकदम एकदम सिंपल सड़ी सी लाइफ, तो पता नहीं कैसे जिया था। तो फिर वो जाती है तो उसको थोड़ा सा सहूलियत मिलती है। हालांकि इसमें एक चीज और होती है, पहले वो एक छोटे से कमरे में रह रहा था, फिर वो एक घर ढूंढता है और फिर एक घर में रहता है। लेकिन उसी घर में एक
कॉकरोच होता है कि क्या, उसको काट देता है लाइफ को। तो पहले तो उसको नॉर्मल बुखार होता है, फिर वो बुखार अपनी भाषा में अपन कहते हैं बिलर जाता है, बिलर के बनता है बुखार क्या, टाइफाइड, मोती झरा बनता है। जब मोती झरा बनता है, बचना का अरे अपने यहाँ तो अब तो इलाज है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे घर से भी जुड़ी है, जिक्र किया है। हमसे जस्ट 1 डेढ़ साल छोटी सिस्टर थी, वो उसकी डेथ उसी में हुई। मतलब सोचो, मोती झरा में डेथ, कुछ नहीं था, बस वही हुआ था। ऐसे भी इंसिडेंट, हाँ, उस समय इलाज नहीं था ना उतना अच्छा। और देखो, ये तो 1945 के आसपास की बात कर रहा है, हम बात अभी की कर रहे हैं, तो अभी भी अपने यहाँ पहुंचा नहीं था इलाज। मोती झरे का इलाज अपने अस्पताल में अच्छे से नहीं होता था, पैरासीटामोल भी नहीं चलती थी। हाँ, ठीक है भैया, वो ठीक है, ध्यान रखना ऐसे लोगों को। ये तुम्हारे फूफा जी को सोचना। वो अपने कुछ ना कुछ बचपन में लापरवाहियां हुई होगी, फिर ऐसा होता है। बचपन में कुछ लाइफ, क्या है ना, वही तो अपन लाइफ स्टाइल की अपन नहीं तो हमेशा बात करते हैं। देख लो, कह रहे ना, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम लोग जो काम करते हो ना, घर पे खाना बनाने, सारी एक्सरसाइज हो जाती, बेस्ट, ये समझ लो कि ये बेस्ट एक्सरसाइज है सारी की सारी। आटा गूंथना, रोटी बेलना, हाँ, और वुमेन के लिए, गर्ल के लिए ये ही एक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट। तो कुछ लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता, कहा करो उनसे भाई, मान जाए तो अच्छी बात। अरे राजकुमारी के चक्कर में तो उन्हें पट जाएंगे ऐसे, मोती झरा, अगर जो मोती झरा अगर ज्यादा देर तक रहे, बार बार आए, वो ठीक नहीं होता। एक बार अगर आपके बोन मैरो में चला गया ना वो, बोन मैरो मतलब जहां से ब्लड बनता है, तो हमेशा टाइफाइड बना हुआ ब्लड ही निकलेगा और आपको बचाना पॉसिबल नहीं है। अपनी भाषा में कहते हैं ना, हड्डी को बुखार, सरल भाषा में हड्डी का बुखार नहीं होता। भगवान ही बचाए अब तो उनको, और लापरवाहियां ये करते रहे तो फिर तो खत्म खेल है। अच्छा खासा काम करो ना भाई, करके ही काम कराओ, काम नहीं है तो काम जनरेट करो। हम इन लोगों को नहीं बख्शते, जानबूझ के हमें पता है कि ये काम हम कर सकते हैं, इनको इनको भगा देते, दौड़ा देते। जरूरी है ना ब्लड सर्कुलेशन, तभी तो इंसान में एक्टिवनेस बनी रहेगी, बहुत नुकसान करेगा। कभी छत पे रहेंगे, इनको जानबूझ के पानी के लिए नीचे भेजेंगे, एक गिलास ले आएंगे, फिर दूसरी चीज क्या याद करेंगे, ये भी लाओ, फिर 3 बार, हैबिट हो रही ना, प्रैक्टिस बन रही है, सारी चीजें। आगे अपन देखें, आगे सपोर्टिंग कैरेक्टर,
Supporting character play a crucial role in shaping Krishna's journey. His wife, ठंडो कर लो पहले भाई, ठंडो कर लो. His wife Margaret. Supporting character the crucial role in shaping the Krishna's journey. His wife Margaret symbolize the Margaret नहीं है ये है सुशीला. Margaret कैसे होगा, क्या है ये? अरे सपोर्टिंग क्या रहा, ठीक. ठीक. His wife सुशीला symbolize love and emotional support. सही है, ये वो अपने हस्बैंड को बहुत पसंद करती थी, बट ऑल्सो द पेन ऑफ लॉस, और साथ ही साथ उसको खोने का दुख भी था. कैसा खोने का, क्योंकि वो गांव में डली थी, शहर में डला. फिर other characters such as his students and friends provide varying perspective on education and life. इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं है. Contribution to the richness and the narrative in the enhancing the understanding of Krishna's character and choice. बाकी उसका आसपास का माहौल उसको बताता है कि कृष्णा कैसा. हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि हमारे कैरेक्टर को बनाया कैसे गया है ना, और वो अपनी पूरी थ्रू आउट द स्टोरी हाउ ही डेवलप आर क्वालिटी और चेंज आर सेल्फ, है ना, कैसे वो खुद को डेवलप करेगा, कैसे उसको खुद को और तरक्की करेगा और बदलेगा. थ्रू आउट द इंग्लिश टीचर कैरेक्टर डेवलप इन प्रोमिनेंट पार्टिकुलरली कृष्णा एज अ ट्रांजिशनल फ्रॉम द कन्वेंशनल टीचर टू सीक अ डीपर अंडरस्टैंडिंग. एक सामान्य ट्रांजिशनल टीचर से, एक बदलने वाले टीचर से वो एक अंडरस्टैंड मतलब चीजों को समझने वाला टीचर बनता है. His experience face him to the confront of own limitations and leads to profound personal growth. और ये सारी चीजें वो अपनी कमियों से वो सामना करता है ना, और यही चीजें उसके ग्रोथ को क्या करती हैं, मतलब बढ़ाती हैं, ले जाती हैं, लीड करती हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन illustrate द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल. और उसमें बदलाव कब आता है, जब वह इमोशनली लॉस मतलब लॉस फील करता है, क्योंकि उसने कुछ खो दिया है. एंड द परसूट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनेस, और इसके साथ तब जाके वो धार्मिक होता है. तो इससे पहले तो भैया घंटा ना भगवान मान रहे थे और ना ही भूत प्रेत को मानते थे. लेकिन लास्ट में जब पोयम खत्म, हमारे जो वर्क खत्म होता है, पता चलता है कि वो अपनी वाइफ से फिर हमेशा बिना लेटर्स के ही बात करता है. अपन ये समझ लो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे, और एक बीमारी होती है ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पीडीएसटी ऐसा कुछ था, है ना. पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक उन्होंने लिखा था उसको. एक दो तीन पीछे ही होगा, दो तीन वर्ग के पीछे ही होगा, अपना ज्यादा पीछे भी नहीं होगा. पता है किस वर्ग में होता है? बीटीएस. चलो अपन उसको सोचते रहना, ना, आ जाए तो. आ रहा है.
देख लें लिटरेरी टेक्निक्स क्या क्या है। नरेटिव स्टाइल, नारायण्स एम्प्लॉयज अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव, याद रखना उनने मतलब फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, उन्हीं ने बताया है। द इंग्लिश टीचर अलाउइंग रीडर्स टू एंगेज इंटीमेटली द कृष्णा's थॉट फीलिंग, तो कृष्णा के विचार और उसकी भावनाओं को बताया। दिस पर्सपेक्टिव क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएटसी while also providing insight into the internal struggle the protagonist। कहने का मतलब हमारे भैया जो अंदर से जो द्वंद्व चल रहा था ना, पूरा उसी को बताया है इस वर्क में। ठीक, फिर द नरेटिव इज वुमेन, मतलब हमारा जो कहानी है वो बुनी गई है विथ सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, सामान्यता के साथ और एकदम सफाई के साथ, इनहेंसिंग द ओवरऑल रीडेबिलिटी, पढ़ने लायक उसको ओवरऑल बनाया गया है, एंड द इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, और ये ऑडियंस को इमोशनली राइटर से कनेक्ट करती है। ठीक, symbolism is a significant aspect of the novel with the various elements represent broader theme। अब क्या क्या चीजें किस चीज को सिंबलाइज कर रही हैं, है ना। द स्कूल फॉर इंस्टेंस, अब स्कूल की बात करें तो स्कूल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंबलाइजेज द डुअलिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की द्वैधता, दो दो पना दो पना मतलब समझ रहे हैं ना, डुअलिटी, एज अ मीन फॉर सोशल एडवांसमेंट, पहला सोशल एडवांसमेंट और दूसरा पर्सनल ग्रोथ। स्कूल को एक पॉजिटिव वे में लिया गया है, समाज की तरक्की का एक साधन और व्यक्तिगत तरक्की का एक साधन। लाइकवाइज द रिकरिंग मोटिव, और ये मोटिव उसमें रिकर करता है, द नेचर highlights the contrast between the urban life and the tranquility found in the natural setting। गांव और शहर दोनों के महत्व को बताने की कोशिश है, और दोनों को ही कॉन्ट्रास्टिकली बताया है, अपोजिट, तरफ गांव तरफ शहर। देन reinforcing Krishna's search for peace and understanding, हमारा जो नरेटिव है, राइटर है, वो शांति की खोज में ही लगा रहता है और समझदारी की, कि मैं करूं तो करूं का, मैं है कैसी मेरी लाइफ। सबको लगता है, कभी 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 हमें भी लगता है ऐसा, क्या ही लाइफ है, कुछ अच्छा फिर भी क्या ही लाइफ है। तो जीवन में तुम देखना कई बार आपको लगेगा कि यार बड़ी लाइफ है। ठंड को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, कैसे भी खूंखार बन के, ठीक है, मगर क्या ही करो, जब तक ठीक है, खूंखार बन जाओ, है ना, निकल जाओ एडवेंचर पे। तो ये ना, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, फिर देख लें डायलॉग यूजेस, किस किस प्रकार के डायलॉग्स यूज हुए हैं। डायलॉग इज इंग्लिश टीचर्स नॉट जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट एज अ टूल ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, द थीम एक्सप्लोरेशन। इसके सारे डायलॉग सिर्फ इसलिए नहीं है कि कम्युनिकेशन बनता है, नहीं, हमें उनकी बात से कैरेक्टर की क्वालिटी पता चलती है कि जो भैया है कैसे। ठीक, नारायण्स यूज द कन्वर्सेशनल एक्सचेंज कैप्चर ऑथेंटिक इंडियन वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मतलब होता है फ्रेंडशिप, मित्र। तो इनने बातों बातों में चीजें बताई हैं, रिफ्लेक्टिंग द कल्चर एंड नॉनसेंस, है ना, नॉनसेंस ऑफ कैरेक्टर, कल्चर को और हमारे कैरेक्टर्स की जो नॉनसेंस एक्टिविटी होती है, मतलब मूर्खतापूर्ण, उनको भी बताया है। थ्रू द डायलॉग रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर इज द फ्लैश्ड आउट, कैसे रिश्ते मतलब फ्लैश हो जाते हैं, खो जाते हैं, है ना, फ्लैश मतलब उड़ जाना, नॉनसेंस बातें सबसे ज्यादा यूज होता है अपने। तो ये नॉनसेंस है, नॉनसेंस है, हाँ यार, सेंस है सही। कैरेक्टर की कल्चरल नॉनसेंस, नॉनसेंस है ये।
ना, तो अपन कैरेक्टर की बारीकियों के बारे में बताया गया है। फिर फ्लैश आउट द लिमिटेशंस देयर मोटिव्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द रिलेटेबल मैनर, उसको इल्यूमिनेट किया गया है, मतलब उसको बताया गया है देयर मोटिव्स, उनके इरादों को, इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलेटेबल मैनर, और जो संबंधित जो द्वंद्व हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, क्या बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, द्वंद्व ही बोलेंगे, तो उनको बताने की। ठीक, फिर देख लें है ये कितना बच्चा है? देख रहे हैं कम हो। चलो फिर देख लें कल्चरल इम्पैक्ट। ये तो बहुत सिंपल था कि इनका जो है इनके वर्ष का प्रभाव हमारे लिटरेचर पे पड़ा, और पर्टिकुलर इन द जॉनरा ऑफ इंग्लिश राइटिंग एंड पोर्ट द इंडियन सोसाइटी। इनने, नारायण ने भारतीय समाज को बताया, रूटेड इन सिंप्लिसिटी, मतलब गहराई में गए, साधारणता की गहराई में, और ऑथेंटिसिटी की गहराई में, है ना। पाउड, आई थिंक पाना होता है इसका, पाउड, देखो जरा। ठीक है, तो ये बात सही है, कि द वे ऑफ फ्यूचर ऑथर्स टू एक्सप्लोर सिमिलर थीम, मतलब उनने थीम तो सिमिलर यूज की है। हिज एबिलिटी टू ब्लेंड ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू, और इसमें जो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यू है उनको बताया। विथ मॉडर्न डिलेमा हैज रेजोनेट विथ रीडर्स, तो आज का जो डिलेमा है, जो कंफ्यूजन है, वो हमारे रेजोनेट मतलब क्या बोलते हैं, गुंजायमान होना, प्रतिध्वनित होना, हमारे रीडर्स के माइंड में होता है, इन्फ्लुएंस कंटेम्परेरी राइटर्स, और हमारे आज के जो राइटर हैं वो प्रभावित करता है। ठीक, इंग्लिश के। फिर देख लें रिसेप्शन अमंग क्रिटिक्स। चलो कुछ शब्दों में समझ ले, तो क्रिटिक्स ने नारायण की क्राफ्टमैनशिप, चीजों को बनाने का जो कलाकारी है ना वो, और यूनिवर्सल अपील की जो थीम होती है उनको प्रेजेंट करने का तरीका, इस बात को क्रिटिक्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, इनने इसका शानदार वर्क किया। साथ ही साथ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड द इवॉल्विंग आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की पहचान को दुनिया के तख्त पे लाने का इनने एक काम किया है। चलो देख लें एडाप्टेशन एंड द प्रेजेंटेशन। द इंग्लिश टीचर हैज बीन adopted into various forms, ने बहुत सारे फॉर्म्स को अडॉप्ट किया, इंक्लूडिंग theatrical production that aim to capture the essence of नारायण नरेटिव। साथ ही साथ इसमें ये है नॉवेल, लेकिन इसने थिएटर्स के एलिमेंट को भी कैप्चर किया है, क्योंकि थिएटर में ड्रामा पब्लिश होता है, नॉवेल अलग होती है, ड्रामा अलग होता है। These adaptations reflect the continued relevance of the novel's theme, आज भी संबंधित है, दे रेजोनेट विद द न्यू जनरेशन, हमारी नई जनरेशन के दिमाग में भी ये दौड़ेगा। A portrait of its character, जो इनने जो कैरेक्टर बनाया है, सेटिंग इन एडाप्टेशन जनरेशन इंटरेस्ट इन द ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स देयर बाय सुटेबल फॉर कल्चरल सिग्निफिकेंस, हमारे सांस्कृतिक वैल्यू को बताने के लिए ये वर्क एक शानदार वर्क है। अगर किसी को बताना है कि इंडियन कल्चर क्या होता है, आपको पता चलेगा इस वर्क। हस्बैंड एंड वाइफ उस समय कैसे रिले होते थे, ये इसको बताता है। हालांकि ये उसमें पूरे पॉजिटिव फैक्ट ही बताए हैं, है ना, लेकिन हमें नहीं पचती है ये नॉवेल, मगर उस समय जो अच्छाइयाँ थी वो अच्छी लगती है, क्योंकि ये नॉवेल पढ़ के ना हमें हमारे नाना नानी की याद आ जाती है ना। हाँ, ये जो बॉन्ड होता है ना, तो मतलब एक तरफ हमारे नाना थे जो बिल्कुल पूजा पाठ में ना विश्वास करना, हमेशा मेहनत, अपने खेतों पे काम करना, मेहनत पे विश्वास रखना। दूसरी तरफ नानी थी, वो रिलीजियस लेडी थी, हमेशा परोपकार की भावना, घर को बढ़िया महल जैसे सजाए रखना, हमेशा खाना तो इतना इतना आटा, इतना खाना बनाती थी दिन भर में, लगभग आधा दिन तो
बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बिना नहाए कुछ ना करना, खाना भी नहीं बनाती थी बिना। बहुत स्पिरिचुअल लेडी। जब नाना निकल जाते थे घर से तो वो सुबह उठ के 6 बजे तो वो फ्री हो जाती थी ना। पहले चाय वगैरह का नियम ज्यादा चलता नहीं था, चाय नहीं चलती, रोटी जाते, वो नाश्ते ही 7 बजे हो जाते। तो फिर मैं तो आकर फिर भी नहा के बढ़िया घर में नहा के गरम गरम इधर खाना खावे। वो भी शानदार था। ऐसे एक कटोरी होती थी, रोटी उसमें डालते थे घी में, ऐसे डाल के निचोई, फिर उसको बढ़िया मीड़ के चावल दाल, है ना, और सब्जियां हरी, मतलब सीधे कहीं खेत से पटाला यार, भी पूरा पटाला ना, ये सेव उठाला, है ना, टमाटर लिया और बढ़िया हाथ से उनको बना के, ठीक। वो सीने नहीं भूल पाए। अगर कोई हमें पेंटिंग बनाने दे दे, हमें तो एक एक दीवार का कलर, खिड़कियां, अलमारी, दरवाजे, हाँ, लोगों का बैठना, कौन चीज कहाँ रखी थी दिमाग में। तब अच्छा, लास्ट है। इन In conclusion, the English teacher remains the vital works of English literature, renowned for its exploration of human emotion. इंसान के इमोशंस को बताने का काम, इंसान के इमोशन को जो बताता है, और इसी से इसको प्रसिद्धि मिली है ना। रेनाउड मतलब इसको ये प्रसिद्ध हुआ। सोशल कमेंट्री, सामाजिक कमेंट्री, वार्तालाप। इनोवेटिव लिटरेरी टेक्निक, इनोवेटिव लिटरेरी टेक्निक वो चीजों को निखारने की कोशिश की गई हो, हमेशा नया टच की। Arkanara's ability to weave together personal narrative and the broader cultural theme, व्यक्तिगत भावना, हाँ, और कल्चर दोनों को साथ में लेके continues to resonate, making the cornerstone, cornerstone मतलब हाँ, cornerstone मतलब किनारे का पत्थर in the literary canon, inspire the both readers and the writer alike। हमारे रीडर और राइटर के लिए एक ऐसा कैनन, एक ऐसा फ्रेम सेट करके देते हैं कि जो आने वाले समय में भी उनको क्या करेगी, इंस्पायर करेगी लिखने के लिए। ये था हमारा आर के नारायण का खत्म। थैंक यू।